Hello friends, welcome to my channel Bio World with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन एग्जाम का नाम सुना है आप लोगों ने। ये एक बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें आपका थ्योरी का प्रिपरेशन, उसके बाद प्रैक्टिकल का प्रिपरेशन और उसके बाद आपका जो रिसर्च अप्रोच है वो भी देखा जाता है। तो अगर आप स्टैंडर्ड 9th में हो या स्टैंडर्ड 6th में हो, आप इस एग्जाम के लिए जरूर अपियर होना। इस एग्जाम की 4 लेवल्स होती है, जिसमें जैसे कि मैंने बताया, पहली थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिकल्स, उसके बाद एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट और इंटरव्यू। ये अकेली एग्जाम है जहां पर आपको स्टैंडर्ड 9th में, इवन स्टैंडर्ड 6th में इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। तो लेट्स बिगिन द प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जाम। इस एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी पब्लिश्ड है, अलग से प्लेलिस्ट है। आपकी यहाँ पर मैं पढ़ाई भी ले रही हूँ और साइमल्टेनियसली हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब जाते हो तब क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस उतना ही इम्पोर्टेंट रखती है जितना आपकी पढ़ाई। ओके, तो दोनों चीजें होनी चाहिए। तो लेट्स बिगिन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। हम लोग आज बात करने वाले हैं पेपर 2024 के बारे में। आपके पेपर में बेटा फर्स्ट 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो फिजिक्स सेक्शन से होते हैं। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो केमिस्ट्री से होते हैं और लास्ट 30 क्वेश्चन बायोलॉजी से होते हैं। ये 30 30 30 हो गए 90 क्वेश्चन। इसके अलावा देर आर 10 क्वेश्चन विच आर फ्रॉम अ जनरल साइंस या फिर जनरल नॉलेज। 100 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। So let's begin our question solving practice with the paper 2024-25। आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी सेक्शन से लिए हुए क्वेश्चंस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शंस ठीक से दिखे, मैं जरा कैमरा ऑफ करती हूँ। तो यहाँ हमें पूछा है आइडेंटिफाई द कोरिलेशन। कार्डियक मसल्स का फंक्शन दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। striated मसल्स का फंक्शन आपको बताना है। तो इस तरीके का कोरिलेशन आपको यहाँ कंप्लीट करना है। ऑप्शंस में है मूवमेंट ऑफ आईलिड्स, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, मूवमेंट ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, रनिंग एटसेट्रा, एंड पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ आंसर बनता है ऑप्शन सी। striated मसल का जो फंक्शन है दैट इज अ मूवमेंट ऑफ आर्म्स एंड लेग्स एज वेल एज रनिंग। क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। एक बार हम लोग पूरे मसल्स के टाइप्स और उनके फंक्शंस, उनके स्ट्रक्चर के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। ये इमेज ली हुई है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की स्टैंडर्ड 9 की साइंस की टेक्स्ट बुक से। यहाँ देखो स्ट्राइटेड मसल्स, ये मसल्स लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल, मल्टी न्यूक्लिएट होती है। देयर आर नो ब्रांचेस। इनका फंक्शन है मूवमेंट ऑफ आर्म्स एंड लेग, रनिंग, स्पीकिंग, जो हमें क्वेश्चन में पूछा था। दूसरी टाइप की मसल्स हैं नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। दीज मसल्स आर शॉर्ट, स्पिंडल शेप्ड, यूनिन्यूक्लिएट। यहाँ पर भी कोई ब्रांचेस नहीं है। इनका फंक्शन है देखो मूवमेंट ऑफ आईलिड्स, पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड। whereas थर्ड टाइप इज द कार्डियक मसल। कार्डियक ये वर्ड ही हार्ट से रिलेटेड है, तो ये मसल्स हार्ट में प्रेजेंट होती है और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट के इनका फंक्शन है, जो ऑलरेडी हमें कोरिलेशन के लिए दिया हुआ था। देखो, ये सिलेंड्रिकल मसल्स है, यूनिन्यूक्लिएट एंड ब्रांच्ड मसल्स होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए उसके बाकी भी ऑप्शंस के बारे में हमेशा बात करनी है।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स, जिसमें एक्सेसिव टोबैको कंजम्पशन, विजुअल डिसऑर्डर्स और ट्रीमर्स, निकोटीन प्रेजेंट इन टोबैको, arteriosclerosis, excessive smoking, trembling of fingers, smoking of cigarette and बीड़ी affects the process of digestion. So यहाँ पर ये सारे जो पेयर्स बनाए हुए हैं that are correct pairs. ठीक है, इसके लिए भी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। देखो, स्मोकिंग ऑफ सिगरेट एंड बीड़ी, इसके एडवर्स इफेक्ट्स है डाइजेशन पर, बर्निंग सेंसेशन होता है थ्रोट एंड कफ में, थ्रोट एंड कफ होता है। फिर एक्सेसिव स्मोकिंग अगर है, दैट इज इंस्टेबिलिटी ऑफ ट्रेम्बलिंग ऑफ फिंगर्स, सीएनएस, एफएनएस, पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाती है, ड्राई कफ, स्लीपलेसनेस, तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये सारी चीजें होती है ड्यू टू एक्सेसिव स्मोकिंग। टोबैको कंजम्पशन, इसके देखो शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ स्पैन, ब्रोंकाइटिस, पेरिकार्डियाटाइटिस, कैंसर हो सकता है लंग्स का, माउथ, लैरिक्स का, पैरेक्स का, इवन पैनक्रियाज, यूरिनरी ब्लैडर का। Excessive tobacco consumption is related to cancer of lips, tongue, visual disorders. ठीक है, so इतने सारे गलत इफेक्ट्स है, बुरे इफेक्ट्स है, तो इसलिए हमें इस रोड पर बिल्कुल भी नहीं जाना है, इस वे पर बिल्कुल भी नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैं जरा कैमरा ऑफ कर लूँ ताकि आपको क्वेश्चन, ऑप्शन, सारी चीजें ठीक से दिखे। तो यहाँ देखो हमें पूछा है which of the following disorders is inherited from the mother only। तो यहाँ बेटा याद रखना, जब अम, जब फर्टिलाइजेशन के दौरान फ्यूजन होता है एग का और स्पर्म का, तो जो सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं वो एग की तरफ से कंट्रीब्यूट होते हैं, स्पर्म की तरफ से सिर्फ न्यूक्लियस ही आता है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स जो होगी, माइटोकॉन्ड्रिया विल बी कमिंग फ्रॉम egg cell and hence mitochondrial disorder जो है that would be contributed or inherited from the mother only। बाकी भी ऑप्शंस के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज जिसमें डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम ये आते हैं। मोनोजेनिक डिसऑर्डर इंक्लूड्स अल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया। माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर जो इस क्वेश्चन का आंसर है, that includes labor, hereditary optic neuropathy, and polygenic disorder which include cleft lip, cleft palate, constricted stomach, spina bifida, diabetes, BP, heart diseases, अस्थमा, ओबेसिटी, ये भी आते हैं पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स में। अंडरस्टूड? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ऑब्जर्व द वेन डायग्राम दिया हुआ है एंड दे आस्क्ड अस टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू आर, क्यू एंड पी। मतलब यहाँ जो आर, क्यू और पी दिया हुआ है इसके बारे में हमें बताना है। एस भी दिया हुआ है मगर इसके बारे में कुछ बताना नहीं है। आर में टाइलिन दिया हुआ है। टाइलिन इज द secretion that is there from the salivary gland, that is salivary amylase और टाइलिन एक ही चीज है, that is used for the digestion of starch to maltose। आया ध्यान में? फिर salivary gland हमें दिखाई दे रही है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में आर के यहाँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करो आर, क्यू। क्यू की बात करो तो बाइल, बाइल इज सिक्रेटेड बाय लीवर जो फैट के डाइजेशन में काम करता है, एंड ये गॉल ब्लैडर में थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है एंड देन इट इज ड्रॉप बाय ड्रॉप एडेड इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ओके, तो बी और डी में लीवर भी दिखाई दे रहा है क्यू के लिए,
तो अभी हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा वो पी पर डिपेंड करेगा। पी में हमें दिख रहा है लाइपेज, ट्रिप्सिन, अमाइलेज। सो दीज आर द एंजाइम्स व्हिच आर सिक्रीटेड बाय पैनक्रियाज। यहाँ ऑप्शन डी में गैस्ट्रिक वॉल दिया हुआ है, सो पैनक्रियाज ये सिक्रीट करते हैं, हेंस ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। यस, फिर से एक बार हमारी जो मेथड है रिवीजन की, रिवीजन कर ले। इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, देयर सिक्रीशंस एंड फंक्शंस। इसमें माउथ में सलाइवरी ग्लैंड है, जैसे कि हमने बात की, सलाइवा कंटेन्स स्टाइली, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू माइटोज। स्टमक, स्टमक में गैस्ट्रिक वॉल वर्क्स एज अ ग्लैंड, इट सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूसेस जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को एसिडिक बनाता है, पेप्सिन इज यूज्ड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स एंड म्यूकस इज देयर टू प्रोटेक्ट द internal lining of the stomach from the hydrochloric acid. All right, the liver, bile, and bile is used to make the food alkaline, and again it is used for the digestion of fat. फिर पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूसर जिसमें ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज है। ट्रिप्सिन काम करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में इनटू अमाइनो एसिड, लाइपेज फॉर डाइजेशन ऑफ फैटी एसिड टू ग्लिसरॉल, मतलब फैट्स टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, एंड अमाइलेज टू कार्बोहाइड्रेट टू सिंपल शुगर्स। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें इंटेस्टाइनल जूसेस है which are used to convert the proteins to amino acid, carbohydrate to simple sugars and fats to fatty acid and glycerol. ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से हमने ये रिवाइज कर लिए सारे ग्लैंड्स और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया एंड कैंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिंकोना एंड पेरिविंकल। तो यहाँ देखो, यहाँ बाकी भी सारी चीजों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि बेल दिया हुआ है ऑप्शन में। तो बेल का जो प्लांट होता है दैट इज यूज्ड फॉर द डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, डायरिया के लिए, डिसेंट्री, इंडाइजेशन, स्टमक अल्सर, इस चीजों के लिए। पेरिविंकल जो है दैट इज अ सोर्स ऑफ एंटी कैंसर ड्रग। देन सिंकोना जो है दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, जैसे हमने आंसर को टिक कर दिया। और cinnamon जो है that is antimicrobial digestive aid and that used to regulate the blood sugar level। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए बायोलॉजी सेक्शन से, और अभी ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यू पब्लिश हो गए जिसमें सारा क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। राइट, तो चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि कुछ भी आपसे मिस ना हो। और हाँ, सिलेबस बहुत वास्ट है, अभी से आपको तैयारी शुरू करनी है और तब भी आप उसे, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। राइट, ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।